पिछले 5 साल का 70 साल से ही हम लोग रो रहे हैं। पर गंगो नगर पालिका में असल में वो इसलिए काबिज हैं कि गंगो में उन्होंने हिंदू मुसलमान का डर दिखाकर यहाँ राजनीति की है। कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी की सरकार से और बीजेपी के नेताओं से। यहाँ सांसद मैं समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहा हूँ और हाजी सलीम राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से, वो पार्टी में है राष्ट्रीय लोकदल में, और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो बीजेपी का पट्टा गले में डाल लेते हैं वो फिर उनके खिलाफ नहीं देखा जाता। उनके खिलाफ कितने मुकदमे हैं, उनके उनके वो कितने बड़े स्टेशन हैं, कितने बड़े गैंगस्टर हैं। आप देख रहे हैं हमें आजाद न्यूज चैनल। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जो अपने आप में एक जाना माना नाम है। समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता रहे हैं और गंगो में एक राजनीति करने का एक अलग ही अनुभव है। हमारे साथ हैं इरफान अलीम साहब। हम उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे, जैसा कि निकाय चुनाव थोड़े दूर चले गए थे लेकिन आयोग की रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को सौंप दी गई है, उसके बाद अब हलचल क्या है, क्या रहेगा राजनीतिक समीकरण, क्या लगता है लोकसभा चुनाव पहले आएंगे या निकाय चुनाव पहले आएंगे, इसी पर जानने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे इरफान अलीम साहब से। स्वागत है इरफान जी आपका हमें आजाद न्यूज चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया शराफत भाई, आपका भी वेलकम। क्या कहेंगे आप गंगो के बारे में, गंगो के विकास के बारे में, और जो प्रधानमंत्री जी एक नारा लगाते हैं स्वच्छ भारत अभियान, कितना स्वच्छ रहा है गंगो का ये पिछले 5 साल का कार्यकाल, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में आप? मैं आपसे कुछ ज्यादा ना कह के आपको बता देना चाहता हूँ, गंगो में शायद स्वच्छता नाम की अभी भी कोई चीज नहीं है और ये पिछले 5 साल बड़े खराब गुजरे हैं। पिछले 5 साल का 70 साल से ही हम लोग रो रहे हैं परमानेंट। एक ऐसा परिवार यहाँ काबिज है जो मुस्तकिल गंगो नगर पालिका पे कब्जा किए हुए है। गंगो में सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। आप निकले सड़कों पे तो आपको दिखाई देगा, मेरे साथ अगर आप मोहल्लों में अंदर चलेंगे, मेन रोड को छोड़ दीजिए, गलियों में आप चलिए, कितनी गंदगी वहां पर है और सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छता का अभियान है गंगो में, उसको बिल्कुल माचिस की तीली दिखाना काम हो रहा है। तो आपने अभी बताया कि 70 साल से एक परिवार का कब्जा है नगर पंचायत पर, या तो वो या उनके समर्थन से कोई प्रत्याशी रहता है। तो ऐसी क्या वजह है कि 70 साल से वही परिवार, उसी परिवार के समर्थित कोई प्रत्याशी गंगो नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठता है? गंगो नगर पालिका में असल में वो इसलिए काबिज हैं कि गंगो में उन्होंने हिंदू मुसलमान का डर दिखाकर यहाँ राजनीति की है और हिंदू मुसलमान को बांटना काम किया है और मुसलमानों को बीजेपी और हिंदुओं का डर दिखाकर मुस्तकिल वोट लेना काम हुआ है। अब मुसलमान जाग चुका है, मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी की सरकार से और बीजेपी के नेताओं से। यहाँ सांसद भी बीजेपी के हैं, चौधरी प्रदीप जी और विधायक भी बीजेपी के हैं, चौधरी किरत सिंह जी। उनसे किसी मुस्लिम समाज को कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई परेशानी होती। ये तो अब चला गया मामला। अभी आपने मार्च में देखा होगा, फरवरी में जो ये फरवरी पिछली गई है उसमें नगर पालिका उसका विधानसभा का चुनाव था। इसी परिवार को यहाँ पर 1964 के बाद पहली बार गंगो कस्बे से हारना काम हुआ है। 5200 वोट मिलना काम हुआ है। समाजवादी पार्टियों के 1600 वोट मिलना काम हुआ है। तो ऐसा नहीं है, सब कुछ बदल गया। अच्छा इरफान जी, निकाय चुनाव आ रहे हैं जी। एक तरफ तो आप समाजवादी पार्टी से टिकट के दावेदार हैं, वहीं दूसरी तरफ रालोद से हाजी सलीम कुरैशी जी भी दावेदार हैं। तो क्या देखते हैं आप, टिकट कैसे, क्या पार्टी की रणनीति रहेगी? मैं समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहा हूं और हाजी सलीम राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से, वो पार्टी में है राष्ट्रीय लोकदल में, और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपको मैं बता दूं, टिकट जिसका भी होगा, पार्टी का जो भी फैसला हो उसके साथ चलेंगे। सलीम भी मेरे छोटे भाई हैं, ऐसा नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे यकीन ही है, मुझे पार्टी के नेताओं से आश्वासन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आश्वासन है, जिले अध्यक्ष से आश्वासन है, प्रदेश अध्यक्ष जी से आश्वासन है, ये टिकट आप ही का होगा, आप तो तैयारी करते हैं। अब उसके बाद जो पार्टी का दिशा निर्देश होगा उसके साथ चलेंगे। यानी कि अगर हाजी सलीम का भी टिकट होता है तो आप पार्टी के निर्देशानुसार? हाजी सलीम का नहीं, पार्टी में गठबंधन में किसी को भी टिकट होता है।
गठबंधन में असपा भी है, समाज लोकदल के साथ साथ, लेकिन यहाँ असपा का कोई वर्कर इस तरह का सक्रिय नहीं है जो दावेदारी कर रहा हो। राष्ट्रीय लोकदल से हाजी सलीम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी से मैं दावेदारी कर रहा हूँ। तो उसमें मैं आपको बता दूं, जिसका भी टिकट होगा उसके साथ रहेंगे, उसका चुनाव तनमन धन से लड़ाया जाएगा। उनको ये एहसास नहीं होगा गठबंधन में कुछ लापरवाही है। एक प्रकरण अभी सामने आया था, विधायक कीरत सिंह जी नगर पालिका में जाकर औचित्य निरीक्षण करते हैं, उस पर लोमान मसूद साहब एक वीडियो जारी करके आपत्ति दर्ज कराते हैं। तो कैसे देखते हैं आप? उसमें विधायक हैं, वो जा सकते हैं नगर पालिका में, उनकी विधानसभा में ये नगर पालिका पड़ती है, अगर वो जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कुछ कमी है, खामी नहीं है, तो फिर क्यों आप आपत्ति कर रहे हैं? अगर खामी है तो उजागर होंगी। विधायक हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र से। अगर नगर पालिका में जो खामियां हैं, जो शिकायत उनको मिली, वो वहां पर गए, उसमें क्या दिक्कत की बात है? यानी कि आपका कहने का मतलब है अपनी कुछ खामियों को छुपाने के लिए ऐतराज किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी के किस तरह का रोड मैप रहेगा? जैसा कि आपने अभी बताया कि स्वच्छता का नाम नहीं है नगर पालिका गंगों के अंदर, तो समाजवादी पार्टी का क्या रोड मैप रहेगा? हम बता दें, हमारा गठबंधन समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल असपा गठबंधन पूरी मेहनत के साथ अगर नगर पालिका में आना काम करेगी और गठबंधन का कैंडिडेट जीत के जाना काम करेगा, और जो वादे हम लोग अपने घोषणा पत्र में कर रहे हैं उन पे पूर्ण रूप से काम किया जाएगा। चाहे वो गंगों की निकासी कार्य हो, पानी निकासी की वो सबसे बड़ी समस्या है गंगों में। गंगों में आज भी मोहल्ला गुजान में जाइए आप, 5000 बीघा किसानों की ऐसी है जो पानी की निकासी ना होने के लिए डूब रही, इसमें खेती नहीं होती। तो सबसे पहले निकासी कार्य किया जाएगा। गंगों में पार्क नहीं है, कोई पार्क दिया जाएगा साफ सुथरा, जिसमें लोग दिन भर अपना काम करने के बाद शाम को अपनी फैमिली के साथ जाके समय बिताते हैं। गंगों में कोई स्टेडियम नहीं है, निश्चित रूप से गंगों में स्टेडियम देना काम होगा। गंगों में कोई सामुदायिक भवन नहीं है जहां आम आदमी अपनी बेटी की शादी कर सके किफायती रेटों पे, जो नगर पालिका की रसीद करती है उससे। हम 2 कम से कम सामुदायिक भवन गंगों में देना काम करेंगे। सिलाई बुनाई केंद्र नगर पालिका की तरफ से चलाने का काम करेंगे। हम गंगों में अच्छी प्रकाश व्यवस्था, सफाई व्यवस्था देने का काम करेंगे। आम आदमी को जो टैक्स की मार गंगों में खास तौर से दी जाती है, जिसके ऊपर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, उससे बचाना काम करेंगे। मानकों के अनुसार टैक्स हम कोशिश तो ये करेंगे टैक्स की को खत्म करा के गंगों का पालिका की आय दूसरे साधनों से बढ़ाना काम करेंगे। भी पार्टी से लंबे समय से जुड़े हैं, यहाँ से 2 ही परिवारों का कब्जा हुआ करता था। अगर हम गंगों विधानसभा या नकुड़ विधानसभा की बात करें, एक तरफ चौधरी परिवार, दूसरी तरफ काजी परिवार, और पिछले काफ़ी टाइम से चौधरी परिवार भी लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और काजी परिवार भी लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिल पा रही है। क्या कारण देखते हैं आप इस चीज़ का? असल में अब क्षेत्र की जनता जागरूक हो गई है। अब परिवारवाद के पीछे लोग नहीं चलते। जो लोग काम करते हैं, जो लोग फील्ड में रहते हैं, उनके लिए उनके साथ जनता जुड़ी है, और यही कारण है कि परिवारवाद यहाँ से खत्म होना काम हुआ है। अगर इस विधानसभा की बात करें तो इस विधानसभा में चौधरी इंद्रसेन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। आपको क्या लगा कि कहाँ चूक रह गई जो थोड़ा सा जीत नहीं पाए? जीत तो निश्चित रूप से बहुत नज़दीक थी, लेकिन जो यहाँ बसपा के कैंडिडेट थे मुस्तकिल चिल्लाते रहे, 1 लाख पार, 1.25 लाख पार चिल्लाते रहे, और उनको 52,000 वोट मिलना काम हुआ है। तो वो तो आपको पता है, उससे उन्होंने हमें नुकसान देना काम किया, मुस्लिम वोट को बिखराव की तरफ ले जाने का काम किया, और कमी ये भी रही है कुछ हमारा जो हिंदू वोट बैंक था वो हमारे से खिसका है। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, शायद चौधरी परिवार को इतना मुस्लिम वोट कभी भी ना मिला हो। शायद जब स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी थे, शायद उन्हें भी इतना वोट ना मिला हो जितना इंद्रसेन जी को इस बार मिला है। तो फिर कैसे देखते हैं? 1964 के बाद पहली बार चौधरी परिवार गंगों से जीत कर गया है, लेकिन ये
जो वोट मिलना काम है, ये समाजवादी पार्टी को वोट मिला है। पूरे उत्तर प्रदेश में वोट मिला है। मुस्लिम ने 80, 85, 90% तक समाजवादी पार्टी को वोट देना काम किया है, और आज भी मुस्लिम उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी के साथ है। पूछना चाहूंगा कि समाजवादी का टिकट मिलने के लिए आप आश्वस्त हैं? अगर नहीं मिलता तो मेरे दर्शकों को बताइए कि आपका स्टैंड रहेगा क्या? मैं दोबारा पूछना चाहूंगा। मैं आपको फिर बता दूं, मैं आश्वस्त नहीं, मुझे पूरा यकीन है टिकट मेरा है। उसके बाद भी अगर पार्टी का कोई फैसला आता है, गठबंधन टिकट जाता है, तो जिस तरीके से मैं अपना चुनाव लड़ा हूं, उसी तरह गठबंधन में कैंडिडेट को मजबूती के साथ चुनाव लड़ाने का काम करूंगा। इस बजट पास हुए हैं, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? बजट में तो कुछ है ही नहीं, ये उत्तर प्रदेश के। और होली का त्यौहार आया, लोगों को उपहार दिया योगी जी ने, 50 रुपया गैस सिलेंडर और बढ़ा दिया। बजट तो मैं तो आम आदमी को, किसान को, व्यापारी के लिए कुछ है ही नहीं बजट में। तो सरकार के कामकाज को आप क्या मानते हैं जनता के लिए? सरकार अपनी नीति पे खरी नहीं उतर रही है। सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं अब हम उत्तर प्रदेश से क्राइम बिल्कुल खत्म कर देंगे और गैंगस्टरों को बिल्कुल समाप्त कर देंगे। जो लोग बीजेपी का पट्टा गले में डाल देते हैं, वो फिर उनके खिलाफ नहीं देखा जाता। उनके खिलाफ कितने मुकदमे हैं, उनके वो कितने बड़े स्टेशन हैं, कितने बड़े गैंगस्टर हैं, उनको फिर आज़ादी मिल जाती है, वो उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि ये क्रिमिनल नहीं है। मेरा कहना है, अगर सरकार क्राइम को खत्म करना चाहती है तो वो किसी भी पार्टी का हो क्रिमिनल या बाहुबली, उसको उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये ना हो अगर विरोधी के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, आपके दल में भी जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इरफान जी, आपने हमसे खुलकर बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ इरफान अलीम कुरैशी जी।